गुरुकुल क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एलपीपी के नेक्स्ट लेक्चर के साथ मैं नटवर कुमार। पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। इसमें पहला चैप्टर का मैंने सॉल्व करने का तरीका बताया था और आपके कमेंट्स काफ़ी सारे पॉजिटिव्स आए। हालांकि जिस उम्मीद से हमने वीडियो डाला था उसके बनिस्बत कमेंट्स कुछ कम थे, फिर भी मैं इस टॉपिक को बढ़ाता हूं इस आशा के साथ कि आप सभी जरूर हमसे करें। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे कम मेहनत से अगर हम इन 5 नंबर का इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं जो हम बहुत कम मेहनत में चाहें तो आसानी से सॉल्व। फिजिबल रीजन और फिजिबल सॉल्यूशन का हमने चर्चा किया। ग्राफ खींचने के बाद अगर बाउंडेड रीजन आते हैं तो वर्टिसेज पर हम वैल्यू निकालते हैं। जो मिनिमम वैल्यू होगा उसका मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा और मैक्सिमम वैल्यू होगा तो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। अगर हमारा फिजिबल रीजन अनबाउंडेड रीजन है तो हम उस लाइन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि अगर हम मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हैं और फिजिबल रीजन के बीच में कोई भी कॉमन एरिया ना हो तो उसका मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। अगर कॉमन रीजन है तो वह एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसी प्रकार अगर मैक्सिमम वैल्यू की हम बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू और वर्टिसेज, मैक्सिमम वैल्यू अगर वर्टिसेज पर जो प्राप्त हैं और फिजिबल रीजन में अगर कॉमन एरिया है तब तो मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा, अदरवाइज वही मैक्सिमम। एलपीपी में 5 नंबर के क्वेश्चंस में खास करके इसमें 3 तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम 3 तरह के प्रॉब्लम्स के साथ। पहला मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा डायरेक्ट, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन। जैसे मैन्युफैक्चरिंग में किस तरह का प्रॉब्लम, जैसे हम एक उद्योग चला रहे हैं तो निश्चित रूप में उसमें निवेश करते हैं। तो हम अगर बात करें तो किसको, अगर हम जैसे मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो हम मशीन से काम करवाते हैं। मशीन कितना देर काम करेगा, उसकी कैपेसिटी कितनी है। यदि लेबर हमारा काम कर रहा तो लेबर ऐसा तो नहीं कि वह 24 घंटे काम करे, तो कितना देर तक वह वर्क कर सकता है। हम अगर अलग अलग तरह के मटेरियल का निर्माण कर रहे हैं तो हम मैक्सिमम एक दिन में कितना तैयार कर सकते हैं। अब उस जितनी संख्या में हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं उस आधार पे हम मैक्सिमम प्रॉफिट कितना प्राप्त कर सकते हैं। इसी के लिए हम एलपीपी का सहारा लेते हैं, जिसे सॉल्व करने के लिए हमने ग्राफिकल मेथड का इस्तेमाल किया था। दूसरा डाइट प्रॉब्लम। डाइट प्रॉब्लम जैसे हम दिन भर में जो हम डाइट खाना खाते हैं तो निश्चित रूप से अलग अलग व्यंजन का प्रयोग करते हैं। तो किस डाइट से कितना एनर्जी हमें मिलता है और हमारे बॉडी को कितना न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, उस आधार पे हम मिनिमम कितना, एटलीस्ट कितना कम से कम में हम अधिक से अधिक एनर्जी को प्राप्त कर सकें। इस तरह का प्रॉब्लम डाइट प्रॉब्लम आ गया। हमारे फूड कंटेंट्स में न्यूट्रिएंट्स, विटामिन की बातें आती है। तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन। जैसे हम सामान को ले जाने में ट्रांसपोर्ट का कितना इस्तेमाल करके हम मैक्सिमम प्रॉफिट कर सकते हैं, मिनिमम इन्वेस्टमेंट में हम कितना ज्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं, इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन। 3 तरह के प्रॉब्लम आते हैं। पिछले कई सालों के बोर्ड क्वेश्चन को देखें तो ट्रांसपोर्टेशन पे क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन मैन्युफैक्चरिंग और डाइट पर ही आ रहे हैं। तो एलपीपी में मुख्यतः 3 तरह के प्रॉब्लम है, मैन्युफैक्चरिंग, डाइट और ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें खास करके मैन्युफैक्चरिंग और डाइट को बहुत ही आसान कंसेप्ट है। एलपीपी के पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि हम इन वेरिएबल्स का ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ खींचने के बाद फिजिबल रीजन प्राप्त होते हैं, उसके कॉर्नर पॉइंट को हम फिजिबल सॉल्यूशन करते हैं, वहां पर वैल्यू रखने पर हम उसका मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन निकाल सकते हैं। जो आपने अभी तक 12.1 में जितने भी क्वेश्चन थे वो सॉल्व करने के दरमियान इसे सॉल्व करना हमने सीख लिया है। बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए खास करके ये प्रॉब्लम्स आते हैं कि जब वर्ड प्रॉब्लम हो तो उसे इक्वेशन में बदलने में दिक्कतें आती है।
तो आप गौर से हमारे साथ इस प्रॉब्लम के समझने का प्रयत्न करें। निश्चित रूप से कुछ पॉइंट्स, की पॉइंट्स हम बताएंगे जिसकी सहायता से आप प्रश्न के वेरिएबल के साथ हम अपने ऑब्जेक्टिव और कॉन्स्टेंट को आसानी से प्राप्त कर सकते। एलपीपी का अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो सबसे पहला चीज यह है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो हम प्रयास करेंगे, जैसे पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में जो हमने देखा कि प्रश्न में हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिए हुए हैं, इनइक्वालिटी कांस्टेंट दिए हुए हैं, हमें केवल सॉल्व करना है। इस तरह के प्रॉब्लम में 12.2 एक्सरसाइज में क्या है कि वर्ड प्रॉब्लम दिया है। यहाँ पे कांस्टेंट भी हमें खुद इक्वेशन के रूप में प्राप्त करना है, इन इक्वेशन के रूप में ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी खुद पहले तैयार करना है और उसके बाद सॉल्यूशन भी खुद निकालना है। मतलब यह एक लेंदी प्रोसेस हो गया। लेकिन पीछे के वीडियो में अगर आपने सॉल्यूशन करना सीख लिया है तो अभी के लेक्चर में केवल आप इक्वेशन बनाना सीख लीजिए, तो दोनों मिला करके आप आसानी से किसी भी एग्जाम में निश्चित रूप से एलपीपी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सक्षम होंगे और 100% मार्क ऑब्टेन करेंगे। जैसे यहाँ मैं एक क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 12.2 का फर्स्ट ही क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन में एलपीपी के प्रत्येक प्रॉब्लम में ऑब्जेक्टिव फंक्शन की हमने बात की, z बराबर ax प्लस बी वाई, जहाँ हमने चर्चा की थी a और b कांस्टेंट है, x और y डिसीजन वेरिएबल्स। क्या होता है x और y वेरिएबल? क्यों? तो वेरिएबल मतलब जिसके एवज में हमें पता नहीं है, जिसके बारे में हमें पता नहीं। तो निश्चित रूप से प्रत्येक प्रश्न में दो चीज ऐसी होगी जिसके बारे में हमें पता नहीं होगी। तो निश्चित रूप में से उसमें से हम एक को x मानेंगे और एक y मानेंगे। प्रश्न को गौर से पढ़िए। यदि आप प्रश्न को समझने में सक्षम होते हैं तो शायद सबसे आसान टॉपिक एलपीपी है। रेशमा विशेज टू मिक्स, रेशमा चाहती है मिक्स 2 टाइप्स ऑफ फूड, वह 2 तरह के भोजन को मिलाना चाहती है, फूड P एंड Q। यहीं से बस क्वेश्चन में आप देखिए किन 2 चीजों से हम मैनिपुलेट कर सकते हैं पूरे क्वेश्चन को। तो यहाँ पे 2 तरह के व्यंजन हैं, एक P और एक Q। तो अगर सबसे पहले हम Z की बात करें तो यहाँ हमारे पास 2 चीजें होंगी, वो X और एक Y। अब X और Y किसको लेंगे? तो अगर इस प्रश्न के हिसाब से हम देखें तो हमारे पास 2 मेथड है, एक P और एक Q। X हो गया यूनिट ऑफ P और Y हो गए यूनिट ऑफ Q। ये आप माइंड में भी कर सकते हैं या ये तरीका भी अपना सकते हैं। P और Q 2 तरह के व्यंजन हैं। इन सच ए वे दैट विटामिन कंटेंट्स, ये ऐसे हैं कि विटामिन कंटेंट्स ऑफ द मिक्सचर, दोनों को मिलाने के बाद प्रत्येक प्रश्न में 2 शब्द होंगे, एट लीस्ट, एट मोस्ट। एट लीस्ट मतलब कम से कम, अर्थात जो वैल्यू आपके दिए होंगे, जैसे यहाँ पर दिए हैं एट लीस्ट 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए, मतलब विटामिन ए की मात्रा कम से कम 8 यूनिट होनी चाहिए। 8 से अधिक हो सकता है लेकिन 8 से कम नहीं हो सकता। तो जब कभी भी प्रश्न में इस शब्द का इस्तेमाल होगा एट लीस्ट, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ हमको इस्तेमाल करना है लेस देन इक्वल टू। और जब कभी प्रश्न में एट मोस्ट होगा तो आपको इस्तेमाल करना है ग्रेटर देन इक्वल टू। एट लीस्ट का मतलब कम से कम, मतलब उससे कम नहीं। तो यहाँ एट लीस्ट 8 यूनिट का मतलब है विटामिन ए की मात्रा 8 यूनिट से कम नहीं हो सकती, मतलब ग्रेटर देन 8 या उससे ग्रेटर होना। एंड 11 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी, और बी का जो है वो एट लीस्ट कम से कम 11 यूनिट होना चाहिए। फूड पी कोस्ट्स आर एस 60 पर केजी, 1 केजी का 60 है, मतलब 1 केजी जो फूड पी है उसका प्राइस है 60 रुपये, और क्यू का जो है वो 60 रुपीज है। मतलब पी का कॉस्ट है 60 रुपये और क्यू के 1 केजी का दाम है 80 केजी। यूनिट ऑफ पी मतलब केजी।
अब यहाँ कहता है फूड पी कंटेन्स 3 यूनिट्स पर केजी विटामिन ए, 5 यूनिट केजी ऑफ विटामिन बी। पी कैसे बना है? तो ये विटामिन ए के 1 केजी में 3 यूनिट और वो पर केजी में 5 यूनिट। फूड क्यू कंटेन्स डिटरमाइन द मिनिमम कॉस्ट ऑफ ईच। तो सबसे पहले हमें गेन करना होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमने किसको कहा था? तो मैक्सिमम या मिनिमम, जिसको हमें मैक्सिमम करना है या मिनिमम करना है। तो यहाँ हमें मिनिमम करना है, किसको करना है? कॉस्ट को करना है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा? तो अगर हम यहाँ पर बात करें हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा कॉस्ट। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 केजी का कॉस्ट है 60, तो हमने पी क्या 1 केजी का कॉस्ट है 60 रुपया। हमने x केजी की यहाँ बात की, 1 केजी का 60 है तो x केजी का कितना? 60x। 1 केजी का Q का प्राइस है 80, हमने यहाँ लिया है y, तो हो जाएगा 80y। मतलब हमें इसको मिनिमाइज करना है। अब अगला कम होता है वेरिएबल्स याद करें। इसके लिए आप अगर टेबल का इस्तेमाल करें तो इससे भी बेहतर आसानी से कर सकते। जैसे यहाँ हमारे पास थे फूड टाइप्स P एंड Q। अगर मैं यहाँ पे हमने लिया इसकी अमाउंट, मात्रा, P का हमने लिया x और Q का लिया हुआ विटामिन A। तो P में हमने देखा कि P कंटेन्स 3 यूनिट पर केजी। यहाँ हो जाएगा 3 यूनिट पर केजी, या केजी में है। और विटामिन बी ये है 5 यूनिट पर केजी। और अगर हम कॉस्ट की बात करें तो यहाँ कॉस्ट हो जाएगी, कॉस्ट है 60 रुपये पर केजी। और दूसरा Q कंटेन्स 4 यूनिट पर केजी। विटामिन A एंड 2 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन B। कॉस्ट है 80 रुपये पर केजी। हमने चूंकि इससे पहले ही ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्राप्त कर लिया है, यहाँ पे निश्चित रूप से आप प्रत्येक प्रॉब्लम में देखेंगे 2 तरह को हमको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। एक होगा कॉस्ट, दूसरा होगा नंबर। तो यदि कॉस्ट से होगा तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन इस टेबल से प्राप्त होगा, और अगर अमाउंट से होगा तो इस टेबल से। यदि यहाँ पे अमाउंट की बात होती तो हम x + y लेते, और अगर कॉस्ट की बात है तो विटामिन A का एटलीस्ट है यहाँ पे 8 यूनिट, यानी यह दोनों मिला करके कम से कम लेना है 8 यूनिट। और विटामिन B का है 11 यूनिट। कहने का है कि 1 केजी में 3 यूनिट, x केजी में कितना यूनिट? 3x। ये हो गए हमारे कॉन्स्टेंट्स। 1 केजी में 4 यूनिट, तो y केजी में कितना यूनिट? 4y। और यह एटलीस्ट होना चाहिए, अर्थात ग्रेटर देन इक्वल टू 8। दिस इज आवर फर्स्ट कंस्ट्रेंट। अब P 1 केजी में 5 यूनिट है, B के लिए अगर हम देखें तो x केजी में कितने होंगे? 5x। 1 केजी में 2 यूनिट है विटामिन B, तो y केजी में कितने होंगे? 2y।
और एटलीस्ट ये होना चाहिए कितनी 11 यूनिट। ये हो गए हमारे सेकेंड कांस्टेंट। नॉन निगेटिव कांस्टेंट तो हम पहले से जानते हैं, उसकी बात हमें भी नहीं करना। इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शंस प्राप्त हो गए, या यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख लीजिए z इज इक्वल टू 60x प्लस 80y। इसे हमें मिनिमाइज करना है, सॉल्व करना आप जानते हैं। हम लोग 3x प्लस 4y 8 का ग्राफ निकालेंगे, 5x प्लस 2y लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 11 का ग्राफ निकालेंगे, फिजिबल रीजन निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, आपको सॉल्यूशन। एक इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बार फिर से समझने का प्रयास करेंगे। प्रत्येक प्रश्न में 2 टाइप्स होंगे, 2 वेरिएबल्स होंगे जिसके बारे में हमें पता नहीं होगा। निश्चित रूप से हम एक x लेंगे, एक y। अगर क्वांटिटी की बात होगी तो हमारा इक्वेशन ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। यदि कोस्ट की बात होगी तो वह हमें लास्ट कॉलम से प्राप्त हो जाएगी। अब ये आपको डिसाइड करना है। क्वेश्चन के लास्ट लाइन में आप देखेंगे मिनिमाइज या मैक्सिमाइज किसको करना है। जिसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना होगा वही ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। अगर नंबर ऑफ क्वांटिटी की बात करेंगे तो इससे प्राप्त होंगे, और अगर कोस्ट की बात करेंगे तो इससे प्राप्त होंगे। जो भी 2 मटेरियल्स होंगे उसको पर लिखेंगे। ग्रेट एटलीस्ट होंगे अगर तो हमें यूज करना है ग्रेटर देन इक्वल टू का, और अगर एट मोस्ट हो तो वहां पे हमको यूज करना है लेस देन इक्वल टू का। ग्राफ बनाइए, सॉल्व करिए और अन्य प्रश्नों में समझने का प्रयास करिए और ट्राई करके निश्चित रूप से बनाइए। डाइट प्रॉब्लम में इस तरह ये डाइट प्रॉब्लम में आ गया। इसी प्रकार मैन्युफैक्चरिंग में नंबर ऑफ क्वांटिटी की बात होगी, ट्रांसपोर्टेशन में दोनों हो सकती है, कॉस्ट भी और अमाउंट की बातें भी। तो आप प्रश्न को सॉल्व करिए और जहां दिक्कत आती है निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में डालिए, और अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करें, प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में डालें। नेक्स्ट वीडियो में हम उसका सॉल्यूशन डालेंगे। निश्चित रूप से दोनों ही चैप्टर एलपीपी का प्रॉब्लम आज खत्म हुए, आप बनाएंगे और जो दिक्कत होगी वो कमेंट बॉक्स में डालें। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्यूशन डालेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। अगले वीडियो में हम आएंगे एक नए कंसेप्ट के साथ और वेक्टर की चर्चा करेंगे। तब तक गुड नाइट, शुभ रात्रि।